Hello students, from class 2nd English grammar. Today we are going to discuss about gender of nouns and pronouns. Look at the pictures and read the following sentences given below. Look at the boy. He is my brother. My father loves him. Here, boy, brother and father are the names of male. यहाँ बॉय, ब्रदर एंड फादर ये तीनों ही नाम किसके हैं? मेल्स के, यानी कि पुरुष के. द प्रोनाउंस ही एंड हिम स्टैंड फॉर अ मेल बॉय. इन सेंटेंसेस में जो ही एंड हिम ये लगा हुआ है, ये भी किसके लिए यूज किया गया है? मेल्स के लिए, यानी पुरुषों के लिए या बॉयज के लिए. They are therefore said to be of the masculine gender. ये masculine gender कहलाएंगे जो कि मेल्स के लिए यूज होते हैं, जैसे कि बॉय, ब्रदर, फादर, ही एंड हिम. नाउ read these sentences. Look at that girl. She is my sister. My mother loves her. Here, girl, sister and mother are the names of females. ये females के names हैं, means nouns हैं. The pronouns she and her stand for a female girl. She और her किसके लिए यूज हुआ? Female girls के लिए. They are therefore said to be of the feminine gender. जो वर्ड्स फीमेल या गर्ल्स के लिए यूज होते हैं उनको हम फेमिनाइन जेंडर बोलते हैं, और जो मेल्स के लिए यूज होते हैं उनको हम मस्कुलाइन जेंडर कहते हैं. वर्ड्स दैट स्टैंड फॉर प्लेसेस एंड थिंग्स आर सेड टू बी ऑफ द न्यूटर जेंडर. न्यूटर मीन्स नाइदर मस्कुलाइन नॉर फेमिनाइन. जब बात प्लेसेस और थिंग्स की होती है, मीन जगह या फिर चीज़ों की, तो वहाँ न्यूटर जेंडर होता है. ना तो वहाँ मस्कुलाइन जेंडर होता है और ना फेमिनाइन जेंडर. फॉर एग्जाम्पल, द वर्ड इट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इज ऑफ द न्यूटर जेंडर. लुक एट द बेंचेस. इट इज मेड ऑफ वुड. इस सेंटेंस में इट का यूज हुआ है किसके लिए? बेंच के लिए. इस इट को हम न्यूटर जेंडर बोलेंगे क्योंकि ये ना तो किसी मेल के लिए यूज हुई है और ना ही किसी फीमेल के लिए. लुक एट दैट केक. इट हैज मैनी कलर्स. यहाँ पर भी केक के लिए इट का यूज किया है और इट न्यूटर जेंडर है यहाँ. Look at the cat. It is under the table. हम जानते हैं कि इट प्रोनाउन का यूज थिंग्स के लिए और एनिमल्स के लिए किया जाता है. ये इट भी यहाँ न्यूटर जेंडर के लिए यूज किया गया है. द प्रोनाउंस आई, मी, यू, वी, अस कैन बी ईदर मस्कुलाइन और फेमिनाइन. ये प्रोनाउंस जो हैं आई, मी, यू, वी, अस, ये फेमिनाइन के लिए भी यूज हो सकते हैं और मस्कुलाइन के लिए भी यूज हो सकते हैं. मीन्स ये प्रोनाउन मेल्स के लिए भी यूज किए जाते हैं और फीमेल्स के लिए भी यूज किए जाते हैं. द प्रोनाउन दे एंड देम मे बी मस्कुलाइन, फेमिनाइन और न्यूटर. ये जो प्रोनाउन दे और दैम हैं ये तीनों के लिए यूज हो सकते हैं. मस्कुलाइन के लिए भी यूज हो सकते हैं, फेमिनाइन के लिए भी यूज हो सकते हैं और न्यूटर के लिए भी यूज हो सकते हैं. अब एग्जाम्पल देख लेते हैं. द मैन आर वॉकिंग आउटसाइड. आस्क देम
इफ दे want to go home now, ये मस्कुलाइन के लिए यूज हुआ है क्योंकि बाहर कौन वॉक कर रहा है? मैन। आस्क देम मीन्स उनसे पूछो इफ दे वांट टू गो होम, क्या वो घर जाना चाहते हैं? हेयर देम एंड दे आर यूज एज मस्कुलाइन क्योंकि ये मैन के लिए यूज हुआ है, मीन्स मेल्स के लिए यूज हुआ है। नेक्स्ट, द गर्ल्स हैव जस्ट कम होम, आस्क देम इफ दे वांट देयर डिनर। फेमिनाइन। अब यहाँ देखिए किसके बारे में बात हो रही है? गर्ल्स के बारे में बात हो रही है और यहाँ पे हमने प्रोनाउन का यूज किया है देम और दे। अब यहाँ ये जो दोनों प्रोनाउंस हैं वो किसके लिए यूज हुए हैं? गर्ल्स के लिए यूज हुए हैं, तो यहाँ फेमिनाइन। नेक्स्ट है हेयर आर 3 बुक्स, यहाँ 3 बुक्स हैं। दे हैव मैनी ब्यूटिफुल पिक्चर्स इन दैम, न्यूटर। अब यहाँ पे दे और दैम किसके लिए यूज किया गया है? न्यूटर के लिए। तो ये प्रोनाउन दे और दैम है, ये तीनों के लिए यूज होते हैं। स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। योर टुडेज होमवर्क इज लर्न इट। ओके स्टूडेंट्स।